नमस्कार, मैं हूं MS रावत और SR इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सभी को विदित है कि हमारा देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर प्रयासरत है और इसी संदर्भ में SR इन्वेस्टमेंट एकेडमी ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है और ये प्रेजेंटेशन कवर करता है कि GDP क्या है, why GDP is important, and what is the annual percentage growth rate of the GDP, which are the top 10 economy of the world, and finally what is the timeline for 5 trillion economy, कब बनेगा हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये सभी के दिमाग में एक प्रश्न रहता है। तो GDP की डेफिनेशन बहुत सारे वो मिल जाएंगे, रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम, एक साल में जो इसकी वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज, वो GDP के रूप में उसको तैयार कर दिया जाता है। उसकी वैल्यू तैयार करता है, हर देश तैयार करता है और GDP बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ओवरऑल वेलबींग ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है कि देश का जो जीने का स्तर है, वहाँ के नागरिकों का वो कैसा है, देश खुशहाल है कि बदहाल स्थिति में है। इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर के लिए GDP डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पता कर सकते हैं कि देश की इकोनॉमी कमजोर हो रही या इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स जो निवेशक है, दुनिया भर के बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उनकी नज़र देशों की, अनेक देशों की GDP कंपैरिजन पे रहती है कि किस देश की GDP में ग्रोथ है, ग्रोथ रेट कहाँ ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से वो अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं कि हम इतना बिलियन रुपीज इस देश में लगाएंगे, यहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक है। इंडिया की जहाँ तक परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ GDP है, तो 1980 से लेके 2021 तक ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि 4 और 8 मिक्स रहती है और कभी कभी 9.6 भी गए तो -6। ये कोरोना के टाइम 17 के बाद GDP ग्रोथ रेट घटने लगी थी और कोरोना के टाइम ये बहुत ही कम हो गई थी नेगेटिव में। लेकिन फिर देश ने अपना आर्थिक सामर्थ्य का दिखलाया और फिर से 8.7% हमारी जो GDP ग्रोथ रेट रही। अब हम देखते हैं कि विच आर द टॉप 10 इकोनॉमीज। ये GDP में हम कहाँ हैं और दूसरे देश कहाँ हैं, इसमें बहुत अंतर हमको दिखता है। ये डेटा बिलियन डॉलर में दिया गया है, 23,315। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ट्रिलियन में आएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये 23 ट्रिलियन है, चाइना का है करीब करीब 18 ट्रिलियन, जापान है 5 ट्रिलियन, जर्मनी है 4.2 ट्रिलियन, इंडिया है 3.1। अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया सुपरसीड हुआ था 22 में और इंडिया का जो GDP कैलकुलेट किया गया है 3.5। और जिस टाइम कैलकुलेट किया जाता है उसका एवरेज लेते हैं कितना डॉलर टू रुपीज था। हमारी GDP तो रुपीज में होती है, उसको फिर डॉलर में बनाते हैं पूरे दुनिया के देशों का कंपैरिजन करने के लिए। और उसके बाद ये UK, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड साउथ कोरिया का 1.82 ट्रिलियन करीब है। तो यही 3.1 और 2022 में 3.2 है, 3.5 है। इसको हम किस तरह से 5 ट्रिलियन बनाएंगे और ये कब बनेगा, इसका जो प्रश्न है सभी के दिमाग में रहता है। IMF की एक रिपोर्ट आई थी, उसने अपने डेटा के एनालिसिस में बताया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है फाइनेंशियल ईयर 27-28 में होगा और
सरकार ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट पोस्टपोन टू 2026-27। ये नवंबर 22 की रिपोर्ट थी। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जो हमारी जो ग्रोथ रेट है या जीडीपी है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से घट बढ़ रही है। लेकिन इसके जो मैथमेटिकल डेटा जो भी हो, लेकिन ये देखा जाता है कि अधिकांशतः हमारी जो इकोनॉमी है वो भी प्रभावित होती है जब बाहर और भीतर, हमारे जो बाहर और भीतर हमारे देश के दुश्मन हैं वो किस तरह से इंडिया को आर्थिक शक्ति बनाने से रोकना चाहता है। तो ये सारे फैक्टर भी मैटर करते हैं। तो जो भी ग्रोथ रेट हो या जो भी इन्फ्लेशन हो, दूसरे डेटा हो, ये तो बहुत से बताएगा। लेकिन जो मैं इस समय प्रेजेंट करते समय मैंने जो स्टडी की उससे यही लगता है कि मोदी गवर्नमेंट थर्ड टर्म 2024-29 is very very important to achieve the 5 trillion economy। और इसी के साथ I am going to close this presentation. Thank you very much for patience here. Thanks.